मंत्री हमारे वहीं से चंद्रशेखर दुबे थे, याद करते हैं ना। फिर हुआ तो उनको मंत्री हटाया भी गया था। देखो सीनियर लोग जो हैं, हमको लगता है उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और हमको लगता है कि आप वहाँ बात नहीं रखें, आप फिर चिट्ठी लिख रहे हैं, और उसके बाद फिर आप जो सब कमेटी बनी है सरकार के द्वारा बनी है, ठीक है। अब सरकार में जो कमेटी बनी है उस कमेटी में भी आप हैं, कन्वेनर हैं आप, फिर आप ही आवाज़ उठा रहे हैं। अब उसके बाद उस 6 में आप दूसरा उम्मीदवार दीजिएगा, और हम लोग 16 में चुप रहे हैं। आपको लगता है कि संगठन में जाए तो सब मरा जगह तो जाएगा नहीं आदमी। संगठन जिंदा है, सब चाहता है कि हमको जगह मिले, कि ऐसा कोई कमेटी बना दी कि एकदम फुल प्रूफ हो जाए कि सब लोग संतुष्ट हो जाए। मगर आप तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फिर तो जिम्मेदारी आप ही की होगी। फिर पैसा कहाँ से आएगा? किसी को तकलीफ है, कोई महामंत्री बनना चाहता तो सेक्रेटरी बन गया, या जो शायद कहीं जगह पाना चाहता था उसको जगह ही नहीं मिला। आप 3 बार में एक बार भी कांग्रेस को आपने टिकट नहीं दिया, जबकि गठबंधन की सरकार थी। तो आपको कम से कम 1 आध 2 बार होना चाहिए, तो आपको 1 बार लेना चाहिए, हम लोग को 2 बार देना चाहिए। झारखंड में कांग्रेस की नई कमेटी आने के साथ ही जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ है, कई शीर्ष नेता इस कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं, कोई अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, और इसके बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मौजूदा स्थिति की वजह से पार्टी के अंदर कमजोरी भी आ सकती है, या फिर गुटबाजी को भी हवा मिल सकता है। झारखंड में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी को लीड करने वाले डॉक्टर प्रदीप बालमुजू हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये जो पूरा प्रकरण है इसकी वजह क्या है और कैसे ये थमेगा। दादा, लगातार 3 मई के बाद वित्त मंत्री की 4 चिट्ठियां, पार्टी के में कुछ इस्तीफे, और कल पूर्व अध्यक्ष और सांसद सुखदेव भगत ने भी कमेटी के स्वरूप पर कई विषयों पर सवाल खड़े किए हैं। क्या है ये और क्यों हो रहा है? देखिए, इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। आपने सवाल जो थोड़ा लंबा कर दिया। एक सवाल तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे संबंधित है, उनका कुछ दूसरा इश्यूज़ है, और दूसरा एक संगठन की बात जो है, सुखदेव की बात क्या है, और लोग जो बातें चल रही है, ठीक है। तो हम पहले संगठन से ही लेते हैं आपकी बात को। देखिए, संगठन अभी पीसीसी बना है, और हमको लगता है कि उसके बाद ही ये सब आवाज़ आ रही है। किसी को तकलीफ है, कोई महामंत्री बनना चाहता तो सेक्रेटरी बन गया, या जो शायद कहीं जगह पाना चाहता था उसको जगह ही नहीं मिला, तो ऐसा हुआ है। तो हमको लगता है कि ये स्वाभाविक है, और हमको लगता है कि कोई भी कमेटी बनाए, कोई भी बनाए, आवाज़ तो होना ही है, आवाज़ उठेगी। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है कि ऐसा कोई कमेटी बना दी कि एकदम फुल प्रूफ हो जाए कि सब लोग संतुष्ट हो जाए। ऐसा संभव नहीं है। हाँ, संभव क्या, कम से कम आवाज़ आए, यही हम लोग का प्रयास होना चाहिए, ठीक है। और हमको लगता है कि ये जो आवाज़ें हो रही है, ये होने के पहले भी, निर्णय होने के पहले हमने प्रभा जी से बातचीत किया था, और हमने एक सुझाव दिया था कि भाई सर देखिए, जो भी कमेटी बनेगी, चाहे डिस्ट्रिक्ट के बने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बने, या फिर प्रदेश लेवल पे बने, कुशन रखना चाहिए कि मान लीजिए कुछ लोग छूटेंगे ही ना, कुछ लोग छूट जाएंगे, तो उसका एडजस्टमेंट बाद में कर दिया जाएगा। इसलिए कुशन रखिए, ऐसा ना रखिए कि अगर 100 बनाना है तो एकदम 100 बनाना, तो 80 तक रखिए, 20 तो रखिए बाद में, कि कहीं कुछ छूटेगा तो उसको हम लोग कहीं से कहीं एडजस्ट करेंगे। अभी जैसे हम लोग कल लातेहार गए थे, ठीक है, एक रैली 21 तारीख को होना था, शायद वो तो अब नहीं हो पाएगी, उसकी तैयारी के लिए गए थे। वहाँ चतरा का भी अध्यक्ष आया था, जो दुबे है ना, क्या नाम है, दुबे, प्रमोद दुबे। वो बेचारा देखिए, वो जिला अध्यक्ष है, वो पीसीसी में एडजस्ट नहीं हुआ, कहीं नहीं एडजस्ट हुआ। तो बताया, हम बोले तो बात ठीक नहीं है, एडजस्ट होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा जेन्युइन केसेस है, उनको तो फिर से रखना ही पड़ेगा ना। जो जिला अध्यक्ष चलाया, आपका डिस्ट्रिक्ट चलाया, डिस्ट्रिक्ट चलाने के बाद उसको कहीं उसका जो एक्सपीरियंस मिला उसका तो कहीं ना कहीं उपयोग करना चाहिए। जैसे यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है, उनको हम लोग ला के फिर मेन कांग्रेस में लाते हैं, ताकि उसका एक्सपीरियंस हम लोग को फिर से मदद करे आने वाले समय में। इसलिए हमको लगता है कुछ छूटा है, कुछ लोग जिसको जो चाहते थे शायद जनरल सेक्रेटरी बनना, वो लोग सेक्रेटरी बन गए, जो सेक्रेटरी बनना चाहते थे, महामंत्री बनना चाहते थे, वो शायद कहीं कोऑर्डिनेटर बन गए। तो ये सब चीज़ हुआ है, और हमको लगता है कि ये सब जो चीज़ें उभर के आ रही है, हमको लगता है कि मैंने कहा कि जो कुशन की बात कही है, हमको लगता है कि आने वाले समय, अब तो प्रभारी, अब तो लगता है समय 1 आध महीना और टल जाएगा। हमको लगता है आने के बाद देख लिया जाएगा क्या क्या किया जा सकता है। और हमको लगता है कि जो चीज़ें हैं, ये हम इसको गलत नहीं समझते। जो आवाज़ उठ रही है ना, बड़ी अच्छा है, इसलिए मतलब संगठन जिंदा है, तब तो आवाज़ उठ रहा है, तब तो लोग चाहते हैं कि हमको जगह मिले। जो नई जगह मिल रहा हो, अभी गोपी जी को नहीं मिला।
आते आते कंप्लेन कर रहे थे कि हमको जगह नहीं मिला। अच्छा बात है ना, आपको लगता है कि संगठन में जाएं तो सब मरा जगह तो जाएगा नहीं आदमी, संगठन जिंदा है, सब चाहता है कि हमको जगह मिले, अच्छी बात है, संगठन के लिए आवाज़ उठ रहा है। हाँ, अब है कि हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि सब लोगों को कैसे कैसे एडजस्टमेंट हो जाए, जो जिम्मेदारी है थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हुआ, जो जूनियर लोग को सीनियर हो गया, कहीं कहीं कोई कल का आदमी महामंत्री बन गया और बड़ा सीनियर तो नहीं बना, ये सब तकलीफ है। तो हमको लगता है कि सबको भी थोड़ा देखा जाए, मैंने होता है कभी करते करते ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो हमको लगता है इसको थोड़ा आवाज़ तो उठेगा ही, मैंने कहा ना, तो हमको लगता है जब प्रभारी आएंगे तो ठीक ठाक कर लिया जाएगा, ये तो स्वाभाविक है। हमको लगता है कि संगठन के लिए अच्छा संकेत है। दादा, जो सवाल वित्त मंत्री ने उठाया, पहली चिट्ठी पुत्र के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष पर सवाल, दूसरी चिट्ठी में अध्यक्ष पर और बड़ा सवाल, तीसरी चिट्ठी में पार्टी के दफ्तर के स्वरूप पर टिप्पणी, फिर भाषा पर पार्टी के स्टैंड को क्लियर करने की बात। तो वित्त मंत्री की चिट्ठी या फिर वित्त मंत्री चिट्ठी के जरिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने पहले ही सवाल किया था, हमने कहा कि पहले आपका जवाब ले लें फिर दूसरा खंड में जाएं हम लोग। तो ये ठीक है, जो वित्त मंत्री सवाल कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि सबसे पहली बात है कि अगर कोई बातें हैं तो आप तो मंत्री हैं, मंत्री से ऊपर तो सिर्फ मुख्यमंत्री होता है। सरकार की जहाँ तक बात करें, अगर जितनी बातें उसमें से आधा बातें सरकार से संबंधित है और कुछ बातें संगठन से संबंधित है। तो जहाँ तक सरकार से संबंधित बातें हैं, जैसे कि वो भाषा का जो जेपीएससी में उसको इंक्लूड नहीं किया गया, तो उसमें सबसे पहली बात है कि वो कैबिनेट में डिसीजन हुआ था, तभी ना पता चला आपको कि इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, इसको इंक्लूड करना चाहिए था, इनका यही नाम बता। तो भाई जब आप कैबिनेट के मंत्री हैं, आप वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, हम तो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष पार्टिसिपेट करता है, ना प्रभारी पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट तो आप करते हैं, तो आपको तो वहाँ बात रखना चाहिए ना, आप वहाँ बात नहीं रखे, आप फिर आप चिट्ठी लिख रहे हैं। और उसके बाद फिर आप जो सब कमेटी बनी है सरकार के द्वारा बनी है, ठीक है, अब सरकार में जो कमेटी बनी है उस कमेटी में भी आप हैं, कन्वेनर हैं आप, फिर आप ही आवाज़ उठा रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है, हमको लगता है बड़ा अजीबोगरीब है कि भाई जहां आपको आप ही हैं, आप ही को निर्णय करना, कमेटी बनी है, अब निर्णय दीजिए ना भाई, सरकार को दीजिए, अब लिख के दीजिए क्या कमेटी बनी है, क्या क्या नहीं करना, आपका क्या विचार है, दीजिए, इसमें कहाँ दिक्कत है। मगर इसको चिट्ठी लिखना आप समझिए कि बड़ा अप्रासंगिक लगता है हमको। और हमको लगता है कि और जब कुछ बातें हैं, जैसे कि आप मान लीजिए गैस सिलेंडर की बात कही उन्होंने, हम लोग मैनिफेस्टो में, बड़ी अच्छी लगती है बात, तो मैनिफेस्टो में गैस सिलेंडर कम होना चाहिए। मगर ये बात फिर है कि आप सरकार में हैं, आप कैबिनेट में हैं, तो बात तो आपको वहीं रखनी चाहिए था ना। अगर आपसे नहीं मान रहा है तो हमको लगता है इस बात को हम लोग को सबको मिल के उठाना चाहिए। ये सरकार, ये हम लोग का मैनिफेस्टो है, तो बात करना चाहिए मीटिंग में कि भाई ऐसा सा बात है सर, ये हम लोग का मैनिफेस्टो, इसको दबाव दे के हम लोग को ये जो गैस का दाम बढ़ा है इसको हम लोग सब्सिडाइज करना पड़ेगा, हम लोग सरकार कुछ वहन करे, यही ना मतलब है। हो सकता है सरकार फिर बोलेगी मेरे पास पैसा नहीं है, मगर आप तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फिर तो जिम्मेदारी आप ही की होगी, फिर पैसा कहाँ से आएगा, सोर्स भी आप ही को निकालना पड़ेगा। तो ये तो आपसे संबंधित है गैस का मामला भी। अगर आपके पास पैसा है तो हम लोग को बताइए चुपचाप से, उसके फिर बताइए, तो हम लोग मंत्री को देंगे भाई पैसा है हम लोग पास में, हम लोग दबाव देंगे भाई ये जो सब्सिडाइज करिए इनको, हम लोग मेरे मैनिफेस्टो में है। तो हमको लगता है इसको ये पत्र लिखना, हमको लगता है अब आपने फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमको पत्र लिखिए तो हासिल नहीं होगा, ये थोड़ा सा पॉपुलरिटी मिल सकता है। हमको लगता है इसको सबको मिल के सरकार पर दबाव डालना चाहिए। अगर हेमंत सरकार ऐसे ही हम लोग का कांग्रेस का नहीं सुन रही है, तो हमको लगता है इसके लिए बड़ी ज़रूरी है कि चिट्ठी लिखने से नहीं होगा, इसको सब लोग मिल के प्रेशर करें। तो हमको लगता है जो मेरे मैनिफेस्टो में और सब बातें हैं उन सबको धीरे धीरे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने लंबे समय तक झारखंड में पार्टी को लीड किया है, जो परिस्थितियां बनी हैं, जो चिट्ठियां लिखी गई हैं, जो बयानबाजियां हो रही हैं, ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है? क्योंकि पहले हम लोगों ने देखा है कि कड़े निर्णय हुए हैं, कैबिनेट मंत्री तक को हटाया गया है। नहीं, ठीक बात है। देखो सीनियर लोग जो हैं, हमको लगता है उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और हमको लगता है कि कुछ बातें जो फ्लोर में जहाँ पर हम लोग को जहाँ जगह है, जब मीटिंग में जहाँ होती है आपको मौका मिलता है बहुत, वहाँ पर बातें रखिए। मगर आप प्रेस में बात करेंगे या चिट्ठी लिखेंगे तो हमको लगता है कि ये अच्छा संकेत नहीं है। और हमको लगता है इससे कहीं ना कहीं जो जूनियर लोग, नीचे लोग हैं, उन पर गलत संदेश जाता है। तो और हमको लगता है कि आज ऐसी परिस्थिति में, अब आपको याद होगा कि मंत्री हमारे वहीं से चंद्रशेखर दुबे थे, याद करते हैं ना, फिर हुआ तो उनको मंत्री हटाया भी गया था। हम ये नहीं कह रहे कि उनको उन पर कार्रवाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम नहीं कह रहे, मगर हमको लगता है कि हम लोग को जो सीनियर लोग विशेष कर रहे हैं, अब काफ़ी सीनियर हमारे साथ बहुत दिन काम भी किए हैं,
और बहुत जगह का एक्सपीरियंस है, बहुत पार्टी का भी एक्सपीरियंस उनको है। तो हमको लगता है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह के काम करना चाहिए। और ठीक है, और अवश्य मंत्री आप तो जब चाहिएगा तभी कुछ बोल सकते हैं, तो आपको तो महत्ता मिलेगी ना। तो ये सब जो चीज़ें हमको लगता है सब जॉइंटली हम लोग करेंगे तो हम लोग ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हेमंत सरकार थोड़ा सा कांग्रेस को तो इग्नोर कर रही है हर क्षेत्र में, हर काम में। हमारे कार्यकर्ता आज भी हल्ला कर रहे हैं कि भाई देखिए हमारी सुनी नहीं जाती है, हम लोग को महसूस ही नहीं होता कि हमारी सरकार है। ये सब चीज़ें हम लोग सुनते हैं, तो आप भी सुनते होंगे। तो हमको लगता है इसलिए हम लोग को मिलकर इस पर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि कैसे सरकार पर दबाव दे के हम लोग को काम किया जाए। सामने राज्यसभा का भी चुनाव है, तरह तरह की बातें आती हैं। जेएमएम कई बार ये कहता नज़र आता है कि हम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस को सीट मिली नहीं, गठबंधन में दोनों दल मिलकर चुनाव जीत कर आए थे। इस बार उम्मीद करें कि कांग्रेस का एक राज्यसभा सांसद यहाँ से जाए दिल्ली। देखिए हमको तो लगता है कि एक कांग्रेस से जाना चाहिए, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आंकड़े ऐसे हैं कि आप 2 नहीं जिता सकते अपने बल पे। 2 अब तक पिछले बार तो आप जिता लिए, इसलिए कि आप चाहे शिबू सोरेन की बात कर लें, चाहे महुआ माझी की बात कर लें, चाहे वो आप सरफराज अहमद की बात कर लें, आप 3 बार में 1 बार भी कांग्रेस को आपने टिकट नहीं दिया। जबकि गठबंधन की सरकार थी तो आपको कम से कम 1 आध 2 बार होना चाहिए, तो आपको 1 बार लेना चाहिए, हम लोग को 2 बार देना चाहिए। मगर किसी भी कारण से खैर आप तीनों के तीनों ले लें, ऐसा कभी हुआ नहीं। ठीक है, अब उसके बाद अब तो स्थिति ऐसी है कि अब 2 सीट हम लोग को मिल सकती है। उसमें आप तो एक दावेदार है, ठीक है, आपको तो एक तो आप बड़ा सेफ साइड में आप 28-29 आपको मिल जाएगा, आप आराम से 1 तो सीट जीत सकते हैं। मगर उसके बाद आप सरप्लस 5 बचेगा आपके पास, उसी के न मालिक है, 5 या 6 कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक, उसी के मालिक है आप। अब उसके बाद उस 6 में आप दूसरा उम्मीदवार दीजिएगा और हम लोग 16 में चुप रहे हैं, ये संभव नहीं है ना। इसलिए हमको लगता है कि देखिए ये जो बातें हो रही है, जो हमको समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं वो ना समझी के कारण, ये समझी के कारण, ज़्यादा समझ के कारण भी कहीं ना कहीं ये सीट बीजेपी को जितवाने का ये षड्यंत्र रच रहा है। हमको तो ऐसा लगता है। आज आने वाले समय में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, देखिएगा, हमको लगता है कहीं ना कहीं अपनी चालाकी से कहीं ना कहीं वो जेएमएम बीजेपी को 1 सीट दे देगा। एक आखिरी सवाल है, प्रदेश अध्यक्ष को और पार्टी के लोगों को क्या सुझाव होगा आपका, जो स्थितियां बनी हैं अभी उसको लेकर? देखिए प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे पार्टी के लोग हैं, सब लोग को हमको लगता है कि मेरा ऐसा मानना है कि जब चलिएगा रास्ता में ना, काम करिएगा ना, तो गलतियां भी होगी, ठीक है, कुछ ठोकर भी लगेगा, मगर कुछ काम नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होगा। आराम से बैठिए, रोड में मत चले बैठे रहिए, कुछ नहीं होने वाला, आराम से रहिएगा। तो हमको लगता है जब आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा टकराहट होता है, तो हमको लगता है सबको मिल के काम करेंगे ना, ठीक है। घर में ही होता है ना, घर में भी हम लोग सब 2 भाई है, सबका बहू आ जाएगा, बच्चा लोग होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आवाज़ होता है। तो आवाज़ को अब सब लोग को हम लोग कोशिश करना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष को भी बोलना चाहिए कि सब लोग को मिला के चलें, ठीक है। सबकी पार्टी है ना, सबको लगता है कि भाई हमको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। मगर अब कोशिश यही से होता है कि जितना बड़ा कटोरा है इसमें सबको कैसे कैसे हम लोग बांट लें, यही प्रयास होना चाहिए। और हमको लगता है जितना इकट्ठा चलेंगे हम लोग, तभी हम लोग, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, चाहे वो बीजेपी की बात करें, उसको मात देने के लिए बड़ी ज़रूरी है कि हम लोग अपने में एक साथ चलने का प्रयास करें। आपने सुना डॉक्टर प्रदीप बालमुचु को, मौजूदा परिस्थितियों के बीच उन्होंने जो बातें कही हैं, और अध्यक्ष को भी सुझाव दिया है कि कैसे सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, तब जाकर बीजेपी और गठबंधन के साथियों से भी कांग्रेस मजबूती से लड़ाई लड़ सकेगी। सहयोगी सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।